तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज 5 जून था। इतने लंबे समय से वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी अचानक मार्केट में ना जब बैठते ना तो कुछ ना कुछ चूतियापंती हो ही जाती है मार्केट के अंदर। कुछ ना कुछ इमोशन आ ही जाते हैं मार्केट के अंदर। सब भूल जाता है उस टाइम पे मन। तो कुछ ना कुछ वो गलती साली हो ही जाती है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा मार्केट के अंदर। सामने नोट चिपकाना होगा कि भाई ये गलती होनी नहीं, कुछ भी हो जाए। आज की गलती सुनो, आज महा चूतियापंती हुई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज़ से है। यहाँ पे दिखाए गए स्टॉक्स या इंडेक्स किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेडिंग करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करो। सबसे पहला जो अपना ट्रेड था, जिंदल स्टील के 960 के कॉल ऑप्शन में था। 9:48 पे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जिंदल स्टील, ये हिंदी में आ गया है, माफ़ी चाहूँगा। जिंदल स्टील का 960 का ये कॉल ऑप्शन था। क्या बेवकूफ़ी और क्या सोच के साथ में हमने काम किया था। यहाँ पे मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर देता हूँ और इसको मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैंने इसको 9:48 पे लिया था, ये वाली कैंडल पे इसी कैंडल पे मैंने लिया था, क्योंकि ये सुबह से भाग रहा था और मैंने इसको जो है बाय कर लिया। मैं समझा ब्रेकआउट है। नहीं, ब्रेकआउट की तो बात अलग है। मैंने जिंदल स्टील में काफ़ी काम किया, तो मुझे मेरे मन को ऐसा लगा कि जिंदल स्टील एक तरफा चलता है, भागता तो भागता है, गिरता है तो गिरता है। जो पहले हुआ है फ्यूचर में वैसा हो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता। यही एक गलती है। पिछले जो पास्ट में परफॉर्मेंस हुआ उसके बिहाफ पे आगे अनुमान लगाना सबसे बड़ी चूतियापंती है। अभी हाल फिलहाल कैसा मोमेंट है वो हमें देखना है। बाज़ार का सेंटीमेंट क्या हमारा सेटअप बन रहा है वो हमें देखना है। पुराना क्या कैसे काम करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो वही इमोशन मन के अंदर आ गया कि पहले ऐसा हुआ था, तो हमने ना सेटअप पे ध्यान दिया ना कुछ सोचा। हमने खाली पुरानी सोच पे काम कर लिया। हम सब भूल गए हैं, पता है बिना सेटअप के काम नहीं करना। फिर भी हमने केवल ये सोच के ले लिया कि ये एक तरफा चलता है और उसने हमारी ऐसी तैसी कर दी। अब इसमें हमारा लॉस हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 28.70 में इसी कैंडल पे बाय था। 26 का स्टॉप लॉस था। 1687 का लॉस हुआ है। इसका लॉट का साइज़ है 625। तो ये पहला ट्रेड अपना था, इसमें हमने लॉस बुक किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने पिडीलाइट का 3100 का कॉल ऑप्शन बाय किया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। पहले जिंदल स्टील का थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। हाँ, ये रहा जिंदल स्टील का चार्ट, क्योंकि स्टॉक देख के हम उसमें काम करते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये भाग रहा था, ठीक है। ये हाई बनाया था, ठीक है। और हम ये वाली कैंडल में एंट्री करी थी। ना तो उसने कोई ब्रेकआउट दिया, ना अपना दिन का हाई तोड़ा। केवल इमोशन में बैठ गए कि ऊपर खड़ा हुआ है। अब उसके बाद अगर इसी में मैं सेटअप पे काम करता तो धीरज थोड़ा शांति रहता कि दिन भर में आप आराम से केवल एक जगह देखो, भले 100 रुपये मिलता लेकिन नुकसान तो नहीं होता। यहाँ वेट करता थोड़ा और ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे का लो काटा, ये डाउन आ गया, ठीक है। ये जो हाई बनाया नए हाई को नहीं तोड़ा इसने, ठीक है। तो ये सेलिंग का प्रेशर होता है। यहाँ से डाउन नहीं आ गया। यहाँ पुट में कुछ कमा लेता, 1000 2000 से ज़्यादा पुट में कमा लेता। यहाँ कहीं निकल जाता। अब यहाँ से जो पुट में बैठेगा, जैसे मैंने ये सोच के यहाँ से बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा, नुकसान हो गया। यहाँ से जो पुट में बैठेगा गलत टाइम पे नुकसान होगा। अब जब ये हाई तोड़ा, यहाँ पे कॉल में दोबारा बैठते तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन फिर मैं चूतियापंती करने वाला था यहीं पे। ये इमोशन इतने ज़्यादा हावी होते हैं अपने मन के ऊपर, इतने ज़्यादा हावी होते हैं ना, ये आपको जीने नहीं देंगे मार्केट के अंदर। अब क्या, जब ये ऊपर अब हाई भाग गया और ये इसने हाई तोड़ दिया, हाई तोड़ा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक भाग भी तो गया। ये भी हमें चीज़ देखनी है। ना तो कोई मजबूत धीरे धीरे भागने वाला ट्रेंड है, ये तो एकदम से भगा हुआ है। अब यहाँ पे जब इसने हाई तोड़ा दिन का, तो ऊपर ने कोई नई कैंडल नहीं बनाई। ऊपर थोड़ा सा गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि हाई काट दिया है, ठीक है। एक ब्रेकआउट टाइप से मैंने यहाँ पे देखा इसको।
और उसके बाद में ये भी देखो कि बहुत तेज़ी से भगा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी टॉप पे खड़ा हुआ है, लेकिन मन में ये सोच रहा था मैं कि हाई पे खड़ा हुआ है, यहाँ से भागेगा। यही चूतिया बनती होती, बिना सेटअप के अगर गिर गया है या बढ़ गया है नहीं करना। जब सेटअप बनना चालू होते हैं केवल उसी टाइम करना। ये सेटअप यहाँ बना था, यहाँ बाय करना था, लेकिन यहाँ पे तो कोई सेटअप नहीं बन रहा ना, हाई प्राइस में ले रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये बिना सेटअप पे काम नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखो पूरा नीचे आ गया, हालांकि मैंने काम नहीं किया। अब सेटअप प्रॉपर कहाँ बना, सेटअप यहाँ पे ना, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये लो तोड़ा, यहाँ पे थोड़ा वेट करता, डाउन साइड में प्रॉफिट हो गया जाता। बाजार गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब कितना भग जाए कब कितना गिर जाए कोई पता नहीं मार्केट का, कहाँ से गिर जाए कहाँ से बढ़ जाए। लोगों को ललचाता है, भागता है, लोग सोचते हैं बढ़ेगा, रिटेलर हम जैसे नुकसान हो जाता है, नीचे आ गया सोचते हैं गिरेगा, ऊपर भाग जाता है। तो कभी भी हमें टॉप से या लो से एकदम भगे हुए पे काम नहीं करना। या तो एक तरफा चल रहा है तो बात अलग है, ट्रेंड है, या ब्रेकआउट पे काम करना। हाई प्राइस पे केवल लुटता है आदमी, 99% लॉस होता है। ये हो गई जिंदल की बात। अब अपन जो है बात कर रहे हैं पिडीलाइट की। पिडीलाइट का 3100 का कॉल ऑप्शन में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 3100 का कॉल ऑप्शन अपन ने बाई किया था 76.95 में, इसकी 250 क्वांटिटी आई थी और 72 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस था, मतलब 5 पॉइंट नीचे का, मतलब 1250 रुपये का हम इसमें लॉस लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। अब क्या हुई, बहुत बड़ी अचानक गिरावट आ गई तो स्टॉप लॉस ने भी काम नहीं किया, ठीक है। वही पोजीशन हमें 58 में निकालनी पड़ी और इसमें हमारा 4687 का लॉस हुआ। इतना बड़ा लॉस है, अगर इसमें स्टॉप लॉस हटता 1250 रुपये जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। सेम टाइम पे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अरे माफ़ी चाहूँगा, ये कुछ का कुछ खिल गया, ठीक है, ब्लिंकिट ओपन हो गया था, ये वापस से आ गया है, ठीक है। अभी सेम टाइम पे हमने 2 ट्रेड बनाए थे, दोनों में प्रॉपर हमने नियम से काम किया, ठीक है। पिडीलाइट में ब्रेकआउट देख के काम किया, लेकिन क्या गलती हुई, हमें ब्रेकआउट भी कैसा हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये फालतू ब्रेकआउट में हम फंस गए, फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए, क्योंकि उतना अच्छा मूवमेंट नहीं था उसमें, सुबह से मूवमेंट नहीं था, वो ट्रैप करने के लिए फॉल्स ब्रेकआउट किया उसने, उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेम टाइम पे हमने रिलायंस का भी कॉल ऑप्शन बाई किया, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँ, रिलायंस में जो ब्रेकआउट दिया उसमें प्रॉफिट हुआ, रिलायंस में लगभग 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, लेकिन इसमें लॉस हुआ। इसमें छोटा लॉस होना था, लेकिन एकदम से गिरावट आ गई तो बड़ा लॉस हो गया। नहीं तो रिलायंस का और इसका कम से कम बराबर तो होता, ना लॉस ना प्रॉफिट में। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, पिडीलाइट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखो आप, देख कितनी बड़ी गिरावट अचानक से आई थी। ये पूरा दिन का चार्ट खुला है, ये दिन का हाई ब्रेक किया था उसने, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाने के बाद में तेज़ी से नीचे है। अब यहाँ पे आप देखो, भागा, गिरा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पे थोड़ा सा ऊपर गया। मजबूत ट्रेंड नहीं था, मजबूत खरीदारी नहीं थी, मजबूत सेटअप नहीं था, मजबूती नहीं थी स्टॉक्स में, ठीक है। अब आप देखो उतनी खरीदारी नहीं देखने को मिल रही ना, ब्रेकआउट से मतलब नहीं, उतनी मजबूती भी स्टॉक्स के अंदर आनी चाहिए। हालांकि ये हमेशा नहीं होता, कई बार हो भी जाता है, 10 में से एक आधी बार ऐसा होता है कि इस टाइप से फंस जाते हैं। नीचे आया, फिर ऊपर गया, मैंने यहाँ पे ये एक लाइन बना दी कि ये चलो ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, लेकिन सस्टेन वो नहीं कर पाया। ब्रेकआउट दिया, 3-4 कैंडल वहाँ बनी, लेकिन भाग नहीं पाया। उसके बाद फिर नीचे आया और फिर से ऊपर गया, लेकिन हाई नहीं काटा इस बार भी। तो यहीं पे कदम क्या उठा सकते थे हम, यहाँ पे इमीडिएटली कदम ये उठना था कि ये जो नीचे आया है यहाँ से गिरावट आ सकती है, यहाँ से गिरावट आ सकती है। और 1:12 भी बज गए थे और मोमेंट उतना आ नहीं रहा था, कोई मोमेंट नहीं था। देखो आप, कोई वॉलेटाइल टाइप का था, ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं था, भागना होता तो भाग जाता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अपना स्टॉप लॉस तो था, ठीक है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये जब एक अचानक गिरावट आ जाती है ना, तो जो प्राइस है वो एकदम से गिर जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे बाय सेल के ऑर्डर को एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग का हम एक साथ में ये भी काम कर सकते थे
कि हमने तो कॉल ऑप्शन बाय किया है, लेकिन अगर ये लो तोड़ दे तो हमारा एक दूर से एक पुट ऑप्शन भी बाय हो जाए, तो एक ओपन ऑर्डर हम यहाँ पे लगा दो कि चलो हमारा अचानक से ऐसा अगर मोमेंट आ जाए, लेकिन पता नहीं होता ना, तो हमारा पुट में काम हो जाए, पुट में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद जब ये गिरावट आई, अपन ने 58 में बेचा, फिर अपन ने पुट ऑप्शन भी बाय किया, लेकिन जब ये यहाँ से वापस कवर हुआ ना, तो हमने कॉस्ट में उसको निकाल दिया और फिर से हमने दोबारा पुट ऑप्शन बाय किया, तो 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन यहीं पे बैठा रहता है ना। ठीक है, तो जब ये गिरावट आई थी, क्योंकि एकदम से गिरा है, गिरावट नॉर्मल सी बात है, होनी थी। ठीक है, इतनी गिरावट आई, यहाँ पे पुट में बैठा रहता पेशेंसली, लेकिन जल्दी निकल गया तो सारा लॉस कवर हो जाता। पेशेंस रखना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। ठीक है, ये कुछ बातों का ध्यान देना है। सेम टाइम पे हमने रिलायंस का भी कॉल ऑप्शन बाय किया था, रिलायंस में भी हमने ब्रेकआउट पे काम किया था। अब यहाँ पे देखो आप रिलायंस को, रिलायंस सुबह तेज़ी से भगा, फिर काफ़ी टाइम इसमें वक्त बिताया, स्ट्रॉन्ग काफ़ी था। आप ये चीज़ समझो, ये हाई इसने बना दिया था यहाँ पे। ठीक है, ये हाई बना दिया था, हाई बनाने के बाद में जब ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, हमने इसको यहाँ पे बाय किया था। यहाँ का स्टॉप लॉस था, नीचे थोड़ा सा आया, नीचे आने के बाद में भागा और ये एक ब्रेकआउट भी दिया और यहाँ तक काफ़ी अच्छा भागा, 1455 तक भागा और 1442 तक गया था। ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट था, बाय करने का टाइम था। तो यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट चल गया क्योंकि ये मजबूत था, वो मजबूत नहीं था, वहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, ऊपर नीचे हो रहा था, एक रेंज टाइप में फंसा हुआ था, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वो अपनी गलती वहाँ पे हो गई और स्टॉप लॉस भी अपना हिट नहीं पाया। तो इसमें रिलायंस में बराबर हो जाता, लेकिन उसमें हमारे फिर बराबर लॉस हुआ। अब उसके आगे अपन बढ़े, अपन ने अब धीरे धीरे ना अपने ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं, तो टाइम भी बीतता जा रहा है और टाइम के साथ में एक चीज़ ये भी है कि 12-1 बजे हाई प्राइस में या लो प्राइस में हमें ट्रेड नहीं करना, ये नियम है। लेकिन जब ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं, लॉस हो गया, तो हम मार्केट को देखते हैं और कवर करने का सोचते हैं। हम ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो काम बंद करते हैं, मन नहीं मानता है, मन लॉस कवर करने के लिए फिर दोबारा मार्केट को देखता है। अब मैंने मार्केट को देखा, निफ्टी भी आपको दिखाऊंगा, बाजार टॉप पे खड़ा है, भगा हुआ है बाजार। ठीक है, लेकिन बाजार तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कितना बढ़ जाए कितना गिर जाए कोई भरोसा नहीं। मार्केट में हाई लो का बहुत खासकर ध्यान दिया जाता है। अब बाजार भगा तो मैंने गेनर की लिस्ट ओपन करी, वो देखे सारे शेयर तो बढ़िया चल रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन साला टाइम पे ध्यान नहीं देखा कि साला 12-1 बज चुके हैं। मैंने सन फार्मा का 12:55 पे, सोचो 1 बजे के आसपास टॉप से, गलत टाइम पे। ठीक है, जब मोमेंट ऑलरेडी हो गया, बाजार देख के घुसा, कुछ नहीं देखा, ना कुछ टाइम का याद आया, ना कुछ नियम, केवल आप टाइम देख के मैं घुस गया। ठीक है, बिना नियम मार्केट में 90% काम करते हैं, 10% कभी कभी नहीं करते हैं। तो नियम की माननी, कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी लालच दे, लेकिन इतना लालच देता है ना मार्केट, मार देगा आपको, इतना खतरनाक लालच देता है, हम सब भूल जाते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मार्केट में, परमानेंट महीने के एंड में कुछ ना कुछ छोटा मोटा कमा के निकलना, नहीं तो अल्टीमेटली बाजार लॉस देता है। 34.45 में बाई किया सन फार्मा का कॉल ऑप्शन, 350 क्वांटिटी, 12:55 पे 2950 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1700 रुपये का इसमें भी लॉस हुआ, अपना लास्ट ट्रेड था, है ना। अब सन फार्मा का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कैंसिल करूँगा जरा। सन फार्मा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सन फार्मा का आप चार्ट देखो, सन फार्मा का ये चार्ट ओपन हो गया। अब सन फार्मा में क्या दिख रहा है हमें, सन फार्मा में सुबह खुलते ही भगने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया और जो दिन का हाई काट था, प्रॉपर हाई काट करने के साथ में एक ब्रेकआउट भी दिया। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पे मैं काम करता तो मैं इसमें कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक जब भगाता ना तो कमा लेता ब्रेकआउट में। लेकिन ब्रेकआउट में अपन ने, अब क्योंकि अपन ने ये एक चीज़ तो अपन देख नहीं रहे हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं, कभी हम सन फार्मा देख रहे हैं, कभी जिंदल स्टील देख रहे हैं, 1000 प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि हर शेयर में तो मूवमेंट उतना अच्छा होता नहीं। या तो केवल एक शेयर देखो, उसका मूवमेंट देखो, या तो फिर 4-5 शेयर लाइन से वहाँ पे स्क्रीन के सामने रहें। ठीक है, तो हमने जिंदल स्टील, ये अपना क्या बोलते हैं, सन फार्मा देखा कहाँ पे, जब अपने वो ट्रेड क्लियर हो गए थे, वो टाइम हो गया था
12:55 पे। उसके पहले तो हमने देखा नहीं मार्केट को, क्योंकि हमारा पहले दूसरे पोजीशन बनी हुई थी। तो हमने फिर इसमें कब देखा, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे देखा, टॉप पे खड़ा था, जब टॉप पे पीक पे खड़ा था कितना बड़ा मूवमेंट हो गया था, 1693 और यहाँ पे 1661, 60 70 80 90 लगभग 2% ऊपर खड़ा हुआ था। टॉप पे खरीद रहे हैं। हाई प्राइस से बिकवाली आती है, लो प्राइस से खरीदारी आती है। 70% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। इंट्राडे के प्लेयर ये चीज़ पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया, कुछ नहीं देखा, खाली ये देखा भाग रहा है, खाली ये देखा भाग रहा है, ना कोई नियम ना कोई सेटअप, कुछ नहीं सोचा। हमें लॉस हो गया था। हमने ये सोचा, हमने स्टॉक देखा, हमने सोचा भाग रहा है काम हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार भी भाग रहा है। टाइम हम नहीं देखा, ठीक है, बाज़ार ग्रेड के जैसे रंग बदलता है। तो अब उसके बाद में हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया। उसके बाद लगातार नीचे आना चालू हुआ, हमारा लॉस हो गया यहाँ पे, इसमें 1700 का लॉस हुआ। लेकिन इसमें अगर रुक जाता तो 1700 का लॉस और नहीं बढ़ता, तो जो लॉस है और वो बढ़ गया, ठीक है। तो 5000 के आसपास का लॉस हुआ। अगर इसमें 1700 लॉस नहीं होता, रुक जाता, पेशेंस रखता, तो लगभग ये जो लॉस है 3000 रुपये के आसपास रहता। लेकिन लिया अपन ने कि 2-3 हज़ार कवर हो जाए तो बात लगभग बराबर हो जाए, लेकिन अपना जो है ले लिया हमने और लॉस हो। ये सब आता है मार्केट को देखने से। अगर मार्केट को नहीं देखेंगे, नियम के हिसाब से चले जाएंगे, इतने लॉस में बंद करना है तो बंद मतलब बंद। मार्केट देखेंगे तो हमारे मन में इमोशन आते, मार्केट नहीं देखेंगे तो इमोशन नहीं आएंगे। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। मार्केट को नहीं देखना, लॉस मार्केट बंद, प्रॉफिट मार्केट बंद। मार्केट देखेंगे तो ऑटोमेटिक काम हो ही जाएगा। मार्केट सबसे बेकार चीज़ है, मार्केट को देखना नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई लर्निंग के साथ में। धन्यवाद।